बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी पर तुम्हें नई बाइक दिलाऊंगी। अरे खाला, बाइक कौन देता है? देना है तो एक अच्छी सी कार ही दे दें, घूमने में भी मजा आएगा। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? कुछ गलत कह दिया क्या? आप लोग अफोर्ड कर तो सकते हैं, मुश्किल तो नहीं होगी। और वैसे भी उसामा के ससुराल वालों ने भी तो उसको कार दी। मेरे घर वालों ने मुझे जहेज नहीं दिया था, ये तो किंजा को जहेज भी दे रहे हैं, अच्छा खासा जहेज दे रहे हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, लेकिन क्या है ना, क्या ये सब चलता है। और अगर सब कुछ ये लोग कर देंगे तो तुम क्या करोगे? सारी जिंदगी आगे मुझे ही करना है, और तुम्हें क्या पता मर्दों के ऊपर क्या जिम्मेदारियां होती। अच्छा छोड़ो इस बहस को, तुम दोनों बजट के हिसाब से देख लेंगे कि क्या तोहफा देना है। मगर इस तरह हम दूसरे लोगों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? कहां से करेंगे लोग इतना सब कुछ? अरे तुम क्यों इतना टेंस हो रही हो? खाला की एक ही बेटी है, मैं उनका इकलौता भांजा हूं, और मेरी शादी किसी और से भी हो रही होती ना तो खाला मुझे अच्छा महंगा तोहफा ही देती। क्यों खाला? हाँ बेटा, क्यों नहीं। चले खाला, मैं चलता हूँ। मैं ना सोच रहा था कि वो मुझे अम्मा को कल शॉपिंग पे लेके जाना है, सोच रहा हूँ ऑफिस की भी छुट्टी कर लूँ। ठीक है बेटा, और मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तुम क्या थे समीर और अब क्या बन गए हो? या तुम वैसे ही थे मगर अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे थे और मैं इसको सच समझ बैठी थी। कभी तुमने कोई चीज नहीं मांगी, किसी चीज के लिए हल्केपन का मुजाहरा नहीं किया, और अब इस तरह महंगी शॉपिंग, कपड़े, जूते, रिस्ट वॉच, सब इतना महंगा और उस पर गाड़ी की डिमांड। रिश्तों को ऐसे कौन एक्सप्लॉइट करता है? तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकले। स्टूपिड इडियट। मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और अपने लिए भी। मुझे ही वहां से हट जाना चाहिए जहां पे समीर मौजूद हो। चाय लेकर आऊं? जी ले आइए। अभी बल्कि मैं पहले पानी रख दूं। दानियाल जी मामा। तैयार हो गए बेटा? जी। बेटा रमशा नाश्ते पे भी नहीं आई, खैरियत है ना? वो सो रही है। तुमने नोटिस नहीं किया कि अभी इतनी देर तक क्यों सो रही है? तबीयत ठीक है उसकी? मैं रात काफी देर तक लाउंज में काम कर रहा था, कमरे में गया तो वो सो रही थी और वो अभी भी सो रही है। मुझे तो फिक्र हो रही है उसकी। फिक्र की कोई बात नहीं है, ऐसी ही सो रही होगी। ये लीजिए, आ गई आपकी लाडली बहू। तुमने तो परेशान ही कर दिया था। तुम दिन ब दिन लेजी नहीं होती जा रही? 9:30 बज गए हैं और आप उठ रही हो। नाश्ता चाय कुछ भी नहीं? मामा दिल ही कुछ नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा बस दोबारा जाके सो जाऊं। तो सो जाओ, तुम्हारे बगैर कौन से काम रुक रहे हैं। चले?
क्या हुआ, बुखार महसूस हो रहा है? नहीं मामा, वैसे सर भारी सा हो रहा है बस। अच्छा तुम चाहो तो दोबारा सो जाओ, अगर ठीक फील करो तो वेल एंड गुड, वरना फिर शाम को मेरे साथ चलना, डॉक्टर को दिखा देंगे, पता चले ना मसला क्या है। ये क्या स्टूपिडिटी है, मैं गिर जाती तो मैं संभाल लेता। मुझे देर हो रही है। बैठो, बैठ जाओ। मुझे देर हो रही है। शॉपिंग हो गई थी क्या? जी हो गई महंगी तरीन शॉपिंग। महंगी तरीन मतलब? समीर ने बस बहुत महंगी शॉपिंग की, क्या बताऊं, और इस पर भी बस ने की। सलामी में गाड़ी की फरमाइश की है। गाड़ी? तुम सीरियस कह रही हो? जी मैंने तो उसे कह दिया कि अगर गाड़ी चाहिए तो फिर बाकी चीजों को गिव अप करना होगा। इतने महंगे कपड़े, जूते, रिस्ट वॉच, अब क्या किंजा के जहेज का ट्रक भर के उसको साथ गाड़ी भी देंगे हम? इतने स्टूपिड लगते हैं। समीर ने क्या कहा? उसने क्या कहना था, चला गया उठ के। खैर मुझे देर हो रही है, जाने से पहले बस मैं एक चीज कहूंगी कि वो गाड़ी लिए बगैर नहीं रहेगा। तो अब ये सोचो कि उसे गाड़ी देनी कैसे। मैं तो कहती हूँ मिलजुल कर लेते हैं। मिलजुल के क्या मतलब? मतलब पैसों का अरेंजमेंट, मेरी सैलरी बहुत अरसे से जमा हो रही है, अम्मी भी खर्चा बेचती रहती हैं, तो आई एम श्योर इस वक्त बैंक में अच्छी खासी अमाउंट होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें अपने पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। मैंने तो खुद कुछ अर्सा पहले रेस्टोरेंट के एरियर जमा करवाए हैं। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता गाड़ी यार। गाड़ी तो उसे देनी है किसी भी सूरत में, फिर देखते हैं कुछ दिन और। खुदा हाफिज। बस ध्यान से जाना।